भारत में प्राचीन काल तक जो भी बाहर से लोग आए, ऐसा नहीं कि भारत में लोग नहीं आए, सब दिन आते रहे, लेकिन चाहे वह हून हो, शक हो, कुषाण हो या और भी कोई हो, प्राचीन काल में जब वह यहां आए तो धीरे धीरे वह यहीं की धर्म संस्कृति को अपनाकर यहीं के रंग में रंग गए। अर्थात उसमें से किसी ने यहाँ के वैदिक परंपरा को अपना लिया, किसी ने बौद्ध धर्म को, किसी ने जैन धर्म को, और धीरे धीरे वह यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के खान पान, यहाँ के जीवन, यहाँ के आचरण उसमें इस कदर समा गए कि पता ही नहीं चला कि वो कभी बाहर से आए थे। लेकिन मध्यकाल में आने वाले इस्लाम के साथ यही बात नहीं कही जा सकती, यह बात हमेशा दिमाग में रखेंगे। मध्यकाल में जो इस्लाम भारत आया वह इस्लाम, उसके पास एक धर्म या मजहब का जो वह झंडा था और उस मजहब के प्रति जो उसका लगाव था, और दुनिया पर जिस तरह के उसने फतेह हासिल किए थे, तो जाहिर सी बात थी कि जब मध्यकाल में जो इस्लाम धर्म के अनुयायी भारत आए, उन्होंने वही प्रक्रिया नहीं पलट कर निभाई जो प्रक्रिया पहले से चली आ रही थी। इसके पीछे कारण थे, क्योंकि पहले जो भी आए उनकी धर्म संस्कृति आदि, वह शायद उन्हें लगा कि यहाँ की विशाल संस्कृति में हम उसे समाहित करें। लेकिन यह जब आए तो इनके लिए एक चीज थी, इनके पास धर्म या मजहब का एक झंडा था, उसके तले सारे मुसलमान। वह बाद में जो भी हिंदुस्तान में आकर वहां यहाँ भी जाति और तमाम तरह की चीजें हुई, या वह सिया सुन्नी वगैरह, वो अपनी जगह। एक मोटे तौर पर एक नारा था कि वह सभी मुसलमानों के एक होने का, सभी की धर्म के मजहब के भीतर सबकी बराबरी का, किसी भी किस्म की गैर बराबरी का नहीं। और दूसरा, चूंकि उस समय वह विभिन्न इलाकों को जीत रहे थे तो उनके भीतर वह विजेता वाला भाव था। तो जाहिर सी बात है कि जब भारत इस्लाम आया तो उसने भारत में आकर भारतीय संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के धर्म, भारत की जीवन पद्धति, यहाँ के आचरण को एकदम से नहीं उतार लिया। एक हिंद इस्लामी संस्कृति विकसित हुई, लेकिन वह जो मूल धर्म, परंपरा और संस्कृति थी वह उनकी अक्षुण्ण रही और उसे उन्होंने कभी नहीं खोने दिया, और वह यहाँ एक शासक वर्ग के तौर पर स्थापित हुए। तो ऐसे में मध्यकाल में भी बहुत सारे शासकों ने इस मजहब का सहारा लिया। अकबर जिसे महान कहा जाता है, उसने भी एकाध युद्धों में मजहब का सहारा लिया, बड़े कत्लेआम भी किए। और भी बहुत सारे शासकों ने, जिनके विषय में कहा ही जाता, उनके विषय में कहने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब वगैरह के बहुत सारे कार्य वह नितांत अनुचित और अन्यायपूर्ण थे। तो एक बात तो तय थी कि चूंकि ये शासक वर्ग के तौर पर स्थापित हुए और इनके पीछे एक धर्म की जो आस्था है, या वह जो धर्म का जो धर्मानुसार आचरण की जो बात थी, और जिस धर्म के साथ इनका बहुत जबरदस्त तरीके से लगाव था, वह धर्म रहना भी चाहिए। तो एक मोटे तौर पर इस धर्म का उत्स कहां था? वह भारत में नहीं था। अभी तक जो लोग भारत में भारतीय धर्म के साथ समाहित हो गए, उस सब का उत्स भारत में था, लेकिन इनका नहीं था। तो तमाम हिंद इस्लामी संस्कृति के साथ, एक दूसरे के साथ रहते हुए, जीवन और आचरण में बहुत सारी चीजों को स्वीकार करते हुए, एक दूसरे के खान पान की बहुत सारी चीजें स्वीकार करते हुए भी एक बात रही कि वह उस लेवल पर शायद घुल मिल नहीं सके जो एकदम से रंग पानी की तरह घुल जाता है। और इसलिए बाद के समय तक भी कुछ मामलों में एक अजनबीपन भी रहा। और दूसरी बात कि मध्यकाल में चूंकि इनके पूरे शासन थे, तो कहीं ना कहीं उस धर्म के आचरण करने वाले लोगों के भीतर यह भाव रहा कि हम शासक जाति से